तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर और सिर्फ एक दिन बाकी है, टेंशन हो रही होगी, है ना? फिक्र मत कीजिए, आज हम एक ऐसा जबरदस्त गेम प्लान देखेंगे जो बस एक दिन में स्कोर को बूस्ट कर देगा। पता है दिमाग में यही चल रहा होगा कि एक दिन और इतना सारा सिलेबस ये कैसे होगा, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल मुमकिन है। बस एक सॉलिड प्लान चाहिए और कुछ नहीं। और बस यही है आज का हमारा सक्सेस मंत्र। हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। सही प्लानिंग से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो चलिए सीधे प्लान में डाइव करते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। पहले देखेंगे गेम प्लान, फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के मिशंस, उसके बाद स्कोर बढ़ाने के कुछ सीक्रेट्स और एंड में एक फाइनल चेकलिस्ट। सिंपल। ठीक है, तो मिशन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 1 डे मिशन मैप। इसे फॉलो करके एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हम अपने दिन को 3 पावरफुल सेशंस में डिवाइड करेंगे। सुबह स्मार्ट रीडिंग, दोपहर में कीवर्ड हंट और शाम को पेपर प्रैक्टिस। हर सेशन का एकदम क्लियर टारगेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो शुरुआत करते हैं हमारे मॉर्निंग मिशन से। देखिए, अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, अब टाइम है टारगेटेड रीडिंग का। हम सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। प्रोज में बस इन 3 चैप्टर्स को मास्टर करना है, विद द फोटोग्राफर, द गर्ल हु कैन और द पेडेस्ट्रियन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी चैप्टर्स लास्ट ईयर आ चुके हैं, तो इन पर फोकस करना एक स्मार्ट मूव है। सेम स्ट्रैटेजी पोएट्री के लिए। इन 3 पोम्स को एकदम पक्का कर लेना है, हॉन्टेड हाउस, व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल और पावर ऑफ म्यूजिक। बस। और अब आते हैं जूलियस सीजर पर। देखिए, पूरा प्ले एक दिन में पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए हम स्ट्रेटेजिकली इन इम्पॉर्टेंट सीन्स पर फोकस करेंगे। एक्ट 3 के सीन 1 और 3, एक्ट 4 के सीन 1 और 2 और एक्ट 5 का सीन 2। बस इतना कर लेने से ड्रामा सेक्शन के लिए सॉलिड तैयारी हो जाएगी। ओके, मॉर्निंग मिशन डन। अब चलते हैं आफ्टरनून फोकस पर। रीडिंग हो गई, अब टाइम है कीवर्ड्स ढूंढने का। ये हाई स्कोरिंग आंसर्स लिखने का सीक्रेट वेपन है सच में। तो ये कीवर्ड्स हैं क्या? सिंपल, ये टेक्स्ट के वो पावरफुल वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर को बताते हैं कि हाँ, इसको चैप्टर अच्छे से समझ आया है। लंबे पैराग्राफ्स रटने की गलती मत करना, बस इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज करो। यही है मार्क्स की असली चाबी। और अब दिन का फाइनल पुश, इवनिंग स्प्रिंट। अब तक जो भी पढ़ा है ना, उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। इस सेशन में हम करेंगे पेपर प्रैक्टिस। ये रहे वो 3 पेपर्स जो सॉल्व करने हैं। 2025 का सैम्पल पेपर, 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर और 2026 का सैम्पल पेपर। बस इन 3 को सॉल्व कर लिया तो एग्जाम का पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा आइडिया लग जाएगा। ओके, क्या करना है ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे करना है पर। यहाँ हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जो एक एवरेज आंसर को एक टॉप स्कोरिंग आंसर बनाती हैं। सुन लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, रट्टाफिकेशन को बोलिए बाय बाय। अपने शब्दों में लिखिए, आंसर को क्वेश्चन से रेलेवेंट रखिए। एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स यूज करके इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना। और हाँ, लिखना शुरू करने से पहले प्रेजेंटेशन जरूर प्लान कर लेना। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, प्लानिंग प्लस पेपर प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू सक्सेस। कंटेंट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो मार्क्स कट जाएंगे। सिंपल एज दैट। चलिए अब इस पूरे दिन के मिशन को एक क्विक फाइनल चेकलिस्ट में रैप अप करते हैं। तो ये रहा 1 डे प्लान एकदम शॉर्ट में। मॉर्निंग टारगेटेड रीडिंग, आफ्टरनून कीवर्ड हंट, इवनिंग 3 पेपर्स सॉल्व करना और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रेजेंटेशन पर फोकस करना। बस इतना ही करना है। तो फिर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम को फतेह करने के लिए तैयारी पूरी है। इस प्लान को फॉलो करने से स्कोर में इंप्रूवमेंट पक्का है। और हाँ, ऐसी ही और गैप डे स्ट्रैटेजीज और संभावित प्रश्नों के लिए स्टडी स्लाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।